हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? अभी बात करते हैं रात वाले मैच का, मुल्तान सुल्तान और पिशावर जल्मी का। रात को आपको पता है मुल्तान सुल्तान अनस्टॉपेबल हुई बनी थी। 3 मैच 4 मैच खेले और तीनों के तीन विन कर गई। लेकिन रात वाला जो मैच है वो बहुत ही क्लोज होकर बेचारे हार गए मुल्तान सुल्तान वाले। बैड लक फॉर मुल्तान सुल्तान ने ट्राई तो बहुत किया। चाचे ने बहुत एफर्ट की लास्ट पर मैच जितवाने की। अच्छा मैच हुआ लास्ट पर। जो मैच का लास्ट मोमेंट थे बहुत क्लोज हो गया, तो वो बहुत मज़े के सीन थे। बट हार थी मुल्तान सुल्तान की नसीब में, और रात को पिशावर जल्मी को जीतना था, क्योंकि वो भी रिसेंटली बहुत सारे मैचेस हारते आ रहे हैं। बैटिंग करते हुए पिशावर जल्मी की बैटिंग इतनी कोई खास नज़र नहीं आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते किसी की भी 50 नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते भी 180 का टारगेट दे दिया। आई थिंक जो कि एक अच्छा टारगेट है, इतना बुरा टारगेट नहीं है। एक नॉर्मल टारगेट है जो कि नेक्स्ट वाली अगली टीम को मुश्किल में डाल देगा अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हुई तो। अगर आपकी बॉलिंग आपकी फील्डिंग अच्छी हुई तो 170 80 60 का टारगेट काफ़ी होता है। और अगर आपकी बॉलिंग फील्डिंग फारिग है तो फिर आपको 200 के करीब रन करना चाहिए। बट रात को फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी पिशावर जल्मी ने अच्छा किया, और यही वजह इनको जीत की तरफ ले गई। उस जो स्पिनर होते हैं ना, स्पिनर दोस्तों, स्पिनर जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। कभी कभी ऐसे बैट्समैन होते हैं वर्ल्ड क्लास जो फास्ट बॉलर फास्ट पेसर से आउट नहीं हो पाते, उनको खेल जाते हैं, उनको बाउंड्रीज लगा देते हैं, लेकिन स्पिनर को समझ नहीं पाते और इनकी बहुत ही स्लो बॉल पर आउट हो जाते हैं। रात को एक अच्छा खेलते हुए पहले साइम अयूब ने शॉट मारा, एक गलत शॉट, आउट हो गए दानी की गेंद पर। उसके बाद बाबर आजम, यार बाबर आजम की तो तवक्का नहीं थी। 30+ स्कोर पर उसामा मीर ने आउट कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाबर आजम आउट हुए ना, इस तरह बाबर आजम का आउट होना बनता नहीं था। इस तरह कोई दूसरा कोई आम प्लेयर नॉर्मल बैट्समैन आउट हो तो समझ आता है। जिस तरह बाबर आजम की क्लास है, जिस तरह वो बॉल को समझते हैं, पिक करते हैं, तो वो रात को जो आउट हुए तो ऐसे ही लगा कोई नॉर्मल बैट्समैन है। आई थिंक स्पिनर है, बॉल करवा रहा है स्पिनर, तो आपको आपने वो शॉट आप उठा रहे हैं हवा में, बैट को घुमा रहे हैं, तो आपको पहले कम से कम, जिस तरह मैंने अभी तक देखा बाबर आजम बहुत ज़्यादा गेंद को समझ कर खेलते हैं, लेकिन रात जिस गेंद पर आउट हुए सामा मीर की गेंद पर, वो ऐसी नहीं थी कि बाबर आजम ने उसको समझने की कोशिश की हो। तो बाकी बैड लक थी कि उनकी 50 नहीं हो पाई। जो भी किया बैटर किया, 180 का टारगेट देकर भी जीत गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बाबर की कैप्टनसी में। उसके बाद आती है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग, और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में जो आउट हो जाते हैं पहले डक पर, ये बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि यही इनका मेन पिलर है। और जब ये नहीं टिकेगा तो बाकी कौन टिकेगा या रन करेगा? तो जब मोहम्मद रिजवान चलते बनते हैं तो उसके बाद कोई खड़ा नहीं हो पाता। लास्ट में सारा वो बोझ आ जाता है जो पहले मैचेस में लीग्स की तरह आ रहा था चाचे पर, इफ्तिखार अहमद पर, वही उन पर बोझ आ जाता है कि अब यही रन करके दे। तो वो ट्राई भी करते हैं, 16 रन चाहिए होता है लास्ट 4 बॉलों पर, और वो पहले चौका लगाते हैं और फिर चौका लगाते हैं, और लास्ट पर रन बचता है 6 स्कोर। नहीं, पहले चौका फिर छक्का लगाते हैं, लास्ट पर रन बच जाता है 6 स्कोर 2 बॉल पर। और नवीन उल-हक दो दो गेंदें जो है वो प्रूव करती हैं कि ये मैच किसके हक में जाएगा, लेकिन नवीन उल-हक वहीं पर बैट को एज लगाकर गेंद निकाल देते हैं। जो हाँ मोहम्मद हारिस कहते हैं, शो डालते हैं कि रिव्यू लो रिव्यू लो, और रिव्यू लेने से वाकई आउट होता है और चाचा निकल जाता है। और मुल्तान सुल्तान की जितनी भी उम्मीदें थी वो सारी चाचे के साथ बह जाती हैं। नहीं तो जहाँ जब तक चाचा क्रेज पर था सभी मुल्तान सुल्तान वाले खुश थे और एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन चाचे के आउट होते ही सारी उम्मीदें बह जाती हैं। और उसके बाद लास्ट बॉल पर, एक बॉल पर 6 चाहिए होता है, वो भी वो विकेट में गेंद मारते हैं, तो मुल्तान सुल्तान फिनिश हो जाता है। और पिशावर जल्मी 6 रन से जीत जाते हैं, आखिरकार 6 रन से। और मैं समझता हूँ कि ये रात वाली जो जीत पिशावर जल्मी को मिली है ना, ये इनके नसीब में थी, ये इनकी गुड लक थी, क्योंकि लास्ट पर जिस तरह अगर चाचा रुक जाता तो 6 रन मुश्किल नहीं थे, चाचे ने लगा देने थे। और ये किस्मत थी इनकी, गुड लक थी कि इनके नसीब में जीत लिखी थी, तो मिल गई इनको पिशावर जल्मी को। वगरना मुल्तान सुल्तान वाले अनस्टॉपेबल थे, और रात को भी इन्होंने अनस्टॉपेबल ही रहना था, इनको जीत मिल जानी थी। 180 का हदफ कोई मुश्किल हदफ नहीं था। तो आज के लिए यही था दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।